ब्रज शब्द कानों में पड़ते ही मन में छवि उभरती है कृष्ण कन्हैया की और उनसे जुड़े हुए विभिन्न प्रसंगों की। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्रज सिर्फ धार्मिक गतिविधियों के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ पर भ्रमण करने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए भी बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। ऐसा ही एक प्राकृतिक रूप से विकसित नैसर्गिक स्थान है मथुरा जनपद के ग्राम पंचायत कोह की मौजा जोधपुर में। आइए आपको लिए चलते हैं इस स्थान पर जिसका नाम है जोधपुर झाल। संपूर्ण ब्रजमंडल में 7 बार 9 त्योहार होते हैं। देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है। वहीं ब्रज के मनोहारी प्राकृतिक ताल तलैया भी विदेशी मेहमान पक्षियों के आश्रय स्थल बने हुए हैं। मथुरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर कोह गांव के मौजा जोधपुर की झाल एक नए केंद्र के रूप में उभरी है। लगभग 151 हेक्टेयर में 2 नहरों के बीच बनी ये झाल देशी विदेशी प्रवासी पक्षियों की हलचल से कौतूहल का विषय बन गई है। जिला वन अधिकारी बताते हैं, ये जोधपुर झाल जो है ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है ना, और ये स्वतः ही विकसित हुआ है। यहाँ पे नहरें आकर के मिलती हैं और वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स प्रवासी पक्षी काफ़ी संख्या में आ रही हैं। और इस साल जो है वो क्षेत्र में काफ़ी चिड़िया पाई गई। पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह ने दूसरे पर्यावास और विशेषताओं पर विस्तार से जानकारी दी। ये जोधपुर झाल मथुरा ज़िले में लगती है और ये जो एरिया है हम बीचों बीच में हैं और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम इतने नज़दीक हैं वेटलैंड के। अदरवाइज़ पानी इसके चारों तरफ भर जाता है। ये लगभग 151 हेक्टेयर का एरिया है। इसमें जो झाल का हिस्सा है वो ये झाल का हिस्सा है और यहाँ पे ओवरऑल हम लगभग 2017 से यहाँ के पक्षियों की निगरानी और काउंटिंग कर रहे हैं। माइग्रेटरी जो बर्ड हैं यहाँ पे और जो यहाँ के नेटिव बर्ड्स हैं उनको मिला करके हमने लगभग 150 स्पीसीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया है। और इस समय जो ये बर्ड जो आप देख रहे हैं ये वाटर बर्ड्स हैं इस समय, और इनका सर्दी में यहाँ पे माइग्रेशन होना जब शुरू होता है तो ये बड़े बल्क नंबर में आते हैं। अभी 10 तारीख को हमने IUCN की इंटरनेशनल वेटलैंड्स के थ्रू काउंटिंग की थी। उसमें यहाँ पे 47 स्पीसीज़ वाटर बर्ड्स की मिली थी केवल, और उसमें 23 माइग्रेटरी बर्ड्स थी और अराउंड 24 स्पीसीज़ जो है यहाँ की नेटिव स्पीसीज़ थी। जो बाहर की बर्ड्स आ रही हैं उनकी आदतें और उनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? देखिए, माइग्रेशन जो बर्ड का होता है वो मेनली जहाँ से बर्ड आता है वहाँ जब उनका खाने की उपलब्धता समाप्त हो जाती है। जैसे यहाँ ये जो बर्ड हैं वो अपने सेंट्रल एशिया से और हिमालय के उस पार से ज़्यादातर आते हैं। तो सर्दियों वहाँ क्या होता है, इनकी जो झीलें हैं वो जम जाती हैं और बर्फ़ बन जाती है, तो इनका भोजन वहाँ ख़त्म हो जाता है। इस वजह से ये बर्ड्स जो है यहाँ माइग्रेट करती हैं। तो वो जो इनको भोजन चाहिए होता है वो यहाँ उनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। एक दूसरी ख़ास बात और है यहाँ के, अगर हम हैबिटाट की बात करें, एक्चुअली ये जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग के बाहर जब आप देखेंगे तो जो इसका हैबिटाट है वो जो यहाँ क्रॉप लैंड है, जो खेती की जो भूमि है वहाँ जो फसलें होती हैं उसमें विस्तारित हो जाता है। पानी की उपलब्धता यहाँ हो गई, भोजन की उपलब्धता वहाँ हो गई। उदाहरण के लिए अगर हम बार हेडेड गूस की बात करें, ये हिमालय के ऊपर से फ्लाइट करके यहाँ पे पहुँचता है, सबसे ज़्यादा नंबर में यहाँ पहुँचता है। और इसका जो मेन फीड है, भोजन है, वो ये जो गेहूँ का जो पौधा जब उगता है
तो वो इसका भोजन है उसे खाता है, तो बड़ी आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाता है। और इस पानी में चूँकि प्योर है, ये बारिश का कलेक्टेड पानी है, इसमें कहीं बाहर से पॉल्यूटेड पानी नहीं डाला गया है, तो यहाँ जो एक्वेटिक जो फौना फ्लोरा यहाँ का है वो बड़ा रिच है। फॉर एग्जांपल फ्लेमिंगो यहाँ बहुत नंबर्स में आते हैं, हर साल आते हैं। हम करीब 5 साल से लगातार जो है उसको काउंट कर रहे हैं। तो उसको जो शैवाल जो भोजन में चाहिए होता है, मोलस्कन है या और कोई स्पीसीज़ जो उनके भोजन में होती हैं, यहाँ प्रचुर मात्रा में है। अभी हम जो देख रहे हैं जितनी बर्ड्स इस झील में हैं, ये सभी बाहर की हैं या कुछ अपने यहाँ की भी? ये इसमें अभी जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली बार हेडेड गूज हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड है। और यहाँ पे गेटवाल, नॉर्दर्न शॉबलर्स, पिनटेल, कॉमन टील, ये मोस्टली बाहर के बर्ड हैं। ये हाँ, इस समय हमें जो दिख रहा है ये सारे माइग्रेटरी बर्ड हैं। ये कब तक यहाँ रहेंगे और फिर प्रस्थान कर जाएंगे? ये इनका समय मार्च तक आप मान लीजिए। मार्च के बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और वहाँ पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी, यहाँ के ये जो नेटिव हैं बर्ड हैं वहाँ पे फिर वापस ये मार्च के लास्ट में, अप्रैल में ये वापस वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी समस्या जो है ये जोधपुर झाल जो ओपन वेटलैंड है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। हर किसी का आवागमन है, ह्यूमन इंटरफ्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है और पानी का लेवल कम होता है तो इनकी पोचरिंग की संभावना ज़्यादा हो जाती है, शिकार की संभावना है। हाँ, ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन काफ़ी सतर्क है, मदद करता है। अलग वन विभाग ने अपने सिपाहियों की ड्यूटी भी लगा दी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत नियंत्रण हुआ है इस तरीके की घटनाओं पर। लोगों का रुझान जैसे पर्यटन स्थल के रूप में तो क्या यहाँ देखने में आ रहा है? लोग आ रहे हैं, जैसे भरतपुर जाते हैं या कीठन झील जाते हैं, वैसी स्थिति यहाँ बन सकती है? यहाँ पे स्थिति बन नहीं सकती, बनी हुई है। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे एवरेज अगर हम बात करें सितंबर से यहाँ लोग आना शुरू हो जाते हैं, जैसे बारिश का यहाँ पानी हो जाता है और अक्टूबर में यहाँ फ्लेमिंगोज आ जाता है। फ्लेमिंगो देखने के लिए लोग महाराष्ट्र और गुजरात तक पहुँचते हैं। यहाँ उन्हें बड़ी आसानी से, कोई टिकट नहीं है और बड़ी नज़दीकी उपलब्धता है, नेचुरल हैबिटाट है। तो नवंबर दिसंबर तक काफ़ी भीड़ यहाँ रहती है सर्दियों में। अगर हम कंपेयर करें कि जैसे कीठम झील है या भरतपुर है, तो वो जो यहाँ का हैबिटाट है वो दोनों जगह पे कहीं पे नहीं है। आप चारों तरफ आप देखेंगे इस तरीके के खजूरों के पेड़ से घिरा हुआ हैबिटाट और कई तरीके के जो है यहाँ पे अगर आप बात करें सॉइल की तो कई तरीके की सॉइल है। उस सॉइल के अकॉर्डिंग जो बर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे अभी थोड़ी डेजर्टी टाइप की लग रही है आपको वहाँ पे, तो वहाँ पे लार्क फैमिली है, पिपिड फैमिली है जो आपको कहीं दिखाई नहीं देंगी। और मुनिया की कई सारी फैमिलीज़ हैं। ये जो हैबिटाट दिख रहा है वो रेड मुनिया, ट्राई कलर मुनिया, इस तरीके की बर्ड्स हैं जो छोटे पैसराइन बर्ड जो होते हैं। तो यहाँ पे बड़ा अगर इको टूरिज्म की हम बात करें तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट का ये बड़ा रिच डाइवर्सिटी वाला स्थान है। सरकार इसको अगर प्रमोट करे, इसका देख रख रखाव और कुछ प्रयास करे तो बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इसकी संभावना है बनने की इस स्थल की। ब्रीडिंग पक्षियों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है और उस स्थल को बहुत अच्छा माना जाता है जहाँ ब्रीडिंग का वातावरण हो। यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए यहाँ अगर हम ब्रीडिंग के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे सारस क्रेन की ब्रीडिंग होती है और सारस क्रेन IUCN की लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीसीज़ है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, घट रही है। और यहाँ स्टॉर्क की हम बात करें, यहाँ पे 4 स्पीसीज़ हैं स्टॉर्क फैमिली की, उनमें 3 फैमिली जो है उनकी पॉपुलेशन डिक्रीजिंग में है आज के टाइम पे, वो भी यहाँ मिलती हैं। सारस क्रेन की बूली नेक्ड की यहाँ पे नेस्टिंग है। बाकी का जो जैसे लार्क हैं या पिपिट्स फैमिली के जो छोटे छोटे बर्ड हैं उनकी भी यहाँ ब्रीडिंग होती है। मुनिया फैमिली है, स्ट्रॉबेरी फिंच है, उसकी यहाँ ब्रीडिंग होती है। वो यहाँ का नेटिव बर्ड है। एक्चुअली माइग्रेटरी बर्ड तो ब्रीड नहीं करता जहाँ माइग्रेट करता है, बाकी की जो स्थानीय आवासीय जो पक्षी होते हैं उनकी ब्रीडिंग होती है। ये एक तरह से बहुत ही मजबूत संकेत ये माना जाए कि यहाँ का जो परिवेश है वो इस पूरे पक्षियों के ज़रूरत को पूरा करता है। जी बिल्कुल। अगर हम ये देखें कि अगर एनवायरनमेंट को ये देखें कि कितना शुद्ध है,
तो वो आप इसी से आकलन करा सकते हैं, एक वेटलैंड की जो है स्टेटस के साथ में, और दूसरा वहाँ पे पक्षी जो है ब्रीडिंग कर रहा है। तो ये इंडिकेटर्स हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट है किस स्टैंडर्ड का है। ब्रीडिंग कर रहा है इसका मतलब वहाँ का क्लाइमेट और जो फ्लोरा है वो अच्छा है उनके हैबिटाट के अकॉर्डिंग।